आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ऐलान। हिम्मत है तो रोको, अगर जुर्रत है तो बांधो, देख आज हथेली पे रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा धूम। वे सुल्तान सात आसमां चीरे, सात समंदर भीड़े, जल सात सुरों में कर दे ऐलान। A huge round of applause for none other than Padma Shri, Padma Bhushan, Kapil Dev ji. जी बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर। इतना प्यार मोहब्बत जब मिलता है तो उसके लिए ना तो अल्फाज होते हैं, ना बयान कर पाता है कि इंसान क्या कहे या कैसे कहे। इस चीज़ की हमेशा हैरानगी रहती है और अजीब भी लगता है कि खुदा ने सबको हुनर दिया है। कुछ हुनर ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं, मज़ा कर पाते हैं। अगर आपने मेरे हुनर को और मेरे टैलेंट को इज्जत दी है, मान दी है, तो उसके लिए तो कोई शब्द बने ही नहीं है, अल्फाज बने ही नहीं है कि किस तरह आप उसको शामिल किया। यही है कि अच्छा लगा। अभी मोहतरमा कह रही थी बहुत उस समय ये हुआ, और आप बताइए अगर मेरे को सब कुछ याद होता तो मैं क्रिकेटर नहीं होता, डॉक्टर इंजीनियर होता। हमें नहीं पढ़ना आता था, इसलिए खेल कूद में चले गए, और यादें अच्छी होती तो हम कहीं और होते। इसलिए इतनी यादें अच्छी नहीं है। जैसे बयान कर रहे थे हमारे भाई साहब की, नहीं वो 9 पे थे, 17 पे 5 आउट। वो किसको याद है बाबा? हमें तो याद नहीं है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम तो खेलने में मगन थे, या उस टाइम उस जोन में थे कि आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं। एक्सीडेंट ज़िंदगी में अक्सर याद रहते हैं, और जो आप हर रोज़ मैं पूछूं आपने पिछले हफ्ते क्या खाना खाया था, नहीं याद होगा, पर किसी ने किसी को चाटा पिछले हफ्ते मारा तो वो सारी उम्र याद है। तो इसलिए जो एक्सीडेंट होते हैं ना ज़िंदगी में, वो याद। आपने वो वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम क्या सोच रहे थे? तो मैंने उससे पूछ लिया, भाई जब आपने लॉ पास किया था आप क्या सोच रहे थे? याद थोड़ा रहता है, वो चीज़ें लोग याद दिला देते हैं तो उसकी तरफ हमारा भी ध्यान चला, हाँ ऐसा हुआ था। वरना आप जब मैट्रिक पास किया आपने क्या खाना खाया था, कोई पूछे नहीं याद है। तो हमारे लिए क्रिकेट भी ऐसा था, उस दिन क्या था सोच, कुछ नहीं, खेल रहे थे और आगे जीत के तो अच्छा लगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि हम भूलना भी चाहें तो आप जैसे लोग भूलने नहीं देते, क्योंकि बार बार आप याद दिला देते हैं तो अच्छा लगता है ऐसे। और अगर आपकी बचपन की यादें आती हैं तो और अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान हमेशा यही चाहता है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए। उससे शायद कई बार हम अक्सर चर्चा करते हैं कि इंडिया से खेलने से भी बड़ा वो स्कूल के जो बचपन के दिन होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। वो छोटी छोटी अच्छी हरकतें, वो बुरी हरकतें, वो मज़ा लाती है। ये अलग ज़िंदगी हो जाती है जब उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, तो आप क्या करना चाहते हैं उसका कोई अनुमान ही नहीं होता, और आप जज करते हैं लोग आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो कभी कभी ये लगता है कि आई डोंट नो, अगर इतना प्यार मोहब्बत मिली होती तो शायद थोड़ी और मेहनत कर लेता, पर ये सोचा नहीं था। क्योंकि आप जब भी खेलते हैं, कोई एक्टर हो, कोई आर्टिस्ट हो या कुछ भी, वो अपनी धुन में होता है। उस समय वो ये नहीं होता कि मेरे को क्या मिलेगा, ना तो अवार्ड का होता है, ना रिवॉर्ड का होता है, ना किसी चीज़ का। उस समय आपका पैशन होता है और अपनी धुन में रहते हो, और वो जो धुन में होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं और दूसरे लोगों को पसंद आती हैं, तो आने कहता यार चलो अच्छा लगा, किसी को तो पसंद आए।
बेसिकली ज़्यादा चीज़ें आप वो करते हैं जो आपके आसपास वाले हैं उनको पसंद आए, लेकिन पूरी दुनिया को पसंद आए या हर इंसान को पसंद आए, उसके लिए आप यही कह सकते हो खुदा आप पे थोड़ी रहमत बख्शी है। यही मैं कह सकता हूँ। अभी आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछो, मैं जवाब देता हूँ। हमें ये बताएं कि ये जो बचपन में जब आप कॉलेज में थे, और क्या माइंडसेट था, क्रिकेट की तरफ किस तरह से रुझान हुआ और पढ़ने का शौक थे, वो सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिलती थी, क्रिकेट 3 दिन की छुट्टी मिलती थी, तो पढ़ना नहीं, टीचर से मार नहीं खानी, इसलिए चलो क्रिकेट खेलो। कोई ऐसा नहीं था कि क्रिकेट खेलना चाहता था, खेल खेलना चाहता था। और ये अच्छा लगा कि ये स्कूल से जरा थोड़ी देर ज़्यादा भाग सकते हो। सर अलीगढ़ आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा क्या, आप मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी सिंप्लिसिटी है। हमने पहली बार जब आपसे हम मिले, आप कहते याद नहीं रहता, तो आप अलीगढ़ में इंटरवर्सिटी खेलने आए थे 78 में सलीम के साथ। और पहली बार जब मैंने आपको देखा, ये सिंप्लिसिटी आदमी भूलता नहीं है, तो स्टेडियम पे साइकिल के कैरियर पे बैठे हुए थे और साइकिल खड़ी हुई थी और सलीम पास खड़ा हुआ था और हम लोग गए और देख, तो उस वक्त भी इनकी सिंप्लिसिटी और इनके चेहरे पे जो भोलापन था, वो आज भी इनके चेहरे पे वो सिंप्लिसिटी और भोलापन था। और थोड़ा सा बोल दो, अच्छा एक्टर हो। नहीं सर मैं बताऊँ अगेंस्ट पाकिस्तान तो अगर 15-20 साल खेलोगे कुछ ना कुछ तो करोगे ना। नहीं, तो आपकी सिंप्लिसिटी, तो आप क्या मानते हैं कि आपकी जो आपने अचीवमेंट इन चीज़ों में नहीं, आपका पैशन होता है जिंदगी में कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप बात करते हैं तो उसमें पैशन होना चाहिए, और जिस चीज़ में पैशन होता है आप उसमें बढ़ते जाते हो। तो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि सबसे बड़ा ज़िंदगी में अगर किसी को कुछ है ना, वो पैशन होना चाहिए। और जब पैशन होता है तो आप रातों रात जाग लेते हो, कुछ करते हो। पैशन है ना, पैशन आपको सोने नहीं देता। कहते ख्वाब लो, लेकिन ख्वाब लो लेंगे तब जब सो पाएंगे। ये सोचने का तरीका है। कहते बड़े ख्वाब रखो, मैंने कहा सोएंगे तो बड़े ख्वाब आएंगे। हम तो सोते ही नहीं, हम तो अपने ही धुन में लगे हुए हैं, अपने उस चीज़ को पूरा करने में। सर वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का जो मैच हुआ और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, उसे आप ना तो अफसोस मेरे को बिल्कुल अफसोस नहीं है, मेरे को 100 गुना खुशी है। इसलिए क्योंकि आप उसकी चर्चा कर रहे हो। मैं भी प्लेयर रहा हूँ। 17 पे जब 5 आउट हो जाते हैं, देन ही स्कोर्ड 175 नॉट आउट। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी कामयाबी इन्होंने इस हिंदुस्तान को दी है, हमारे मुल्क को दी है, इनसे पहले कोई फास्ट बॉलर नहीं होते थे अच्छे। सही। इनको देख के मीडियम पेसर इतने एक्सपायर हुए कि आज भी है, आई थिंक 4 टीम बन सकती है फास्ट बॉलर्स की। तो ये जो एक्सपायरेशन दिया है पाजी ने, इससे बड़ी कोई चीज इसने दी नहीं। मैं 2 लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एक इनको, एक धोनी जी ने पेशेंस दी। और जिस आदमी पेशेंस नहीं होती, तो 175 मारना 17 पे 5 पे आके तो आपके अंदर कोई बात थी जो लोग भूले नहीं। जब आपने सलीम दुर्रानी बेनिफिट मैच खेला, जब आप बिल्कुल अच्छे थे और आपने बॉलिंग करी इमरान खान को, ज़हीर अब्बास को और माजिद खान को दिल्ली के इसी कोटला स्टेडियम में, तो बिल्कुल हार्डली मेरे ख्याल 17-18 साल उस समय अकेली नहीं होती, उस समय अकल नहीं होती और ये भी नहीं पता होता सामने कौन है। मगर कोई चीज़ आप में धुन थी कि जो बॉल आप मार रहे थे, तो हम लोग बैठे स्टेडियम, यही तो बड़ा पॉइंट था इनका कि सामने कौन है, डोंट केयर। तो आपके अंदर जब से कोई बात थी, ऐसा नहीं था कि जब से आपने बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है। सबसे आपको तेज गेंदबाज में कौन लगता है वर्ल्ड? ऐसा कुछ नहीं, तेज गेंदबाज जब आप अच्छा नहीं खेलते तो 120 वाला भी तेज लगता है, और जब आप अच्छा खेलते हो 150 वाला भी स्लो लगता है। आप अपने आप को देखो किस जोन में हो। अच्छा खेलते हो तो फिर सब बेकार है, या इसको भी संभाल लूंगा।
जब आप अच्छा नहीं खेलते तो आपके हाथ पांव कांपते हैं, एक छोटा सा गेंदबाज भी आए, ये आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। पाजी एक सवाल है, पाजी देश ने हमेशा आपको बड़ी पारी खेलते हुए देखा है क्रिकेट के मैदान में, क्या आने वाले समय में आप कोई राजनीतिक पारी भी खेलेंगे? तो क्यों भाई, आपको मैं अच्छा नहीं सर राजनीति ये अच्छी कोई लोग थोड़ा है कि आप फेमस हो तो राजनीति में चले जाओ, ऐसा थोड़ा है। सब जाते हैं तो जाने दो, कौन मना सर आपको पूछना चाहता मैं अच्छा हूँ, लग रहा, मैं खुश हूँ, कोई मेरे को बुरा नहीं लग रहा। अगर राजनीति में होता तो इधर तो नहीं आता आपके पास, आपके साथ ऐश कर रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ, और क्या है। सर अच्छे लोगों के लिए स्पेस है राजनीति में? अब वैसे बाहर लोग जो अच्छा काम करने हैं वो बाहर नहीं कर सकते। मदर टेरेसा को देखो, वो तो पॉलिटिक्स नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अच्छा काम करना है सिर्फ पॉलिटिक्स में जाके करना है। ये किसी किताब में, किसी मजहब में कहीं नहीं लिखा कि आप अच्छा काम करो और आप पॉलिटिक्स में जाओ। ये बताएं कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे क्रिकेट? ऐसा है कि जो आप प्रेरणा स्रोत बोलते हो, हम कहते हैं कि आपके हीरो कौन रहे हैं। मेरे हीरो थ्रू आउट चेंज होते गए, क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपके हीरो चेंज होते हैं। जब स्कूल में था तो वो स्कूल का जो हमारा मॉनिटर था वही सबसे बड़ा लगता था। मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं प्रिंसिपल के कमरे में क्यों नहीं जा सकता, मैं उठ के क्लास से क्यों नहीं जा सकता। उसके बाद आता है आपका भाई आता है, वो सारे काम कर देता है जो आप नहीं कर सकते, तो वो हीरो वर्शिप हो जाती है। फिर आप ट्रैवल करते हो, आपकी अकल खुलती है, देखते हो, फिर आप अच्छे लोग, फिर आप कहते हो यार ऐसा होना चाहिए, उसको देख के फिर कहते हैं यार इससे भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपकी हीरो वर्शिप रुक गई ना, उस दिन आप रुक गए जिंदगी। तो आप हमेशा अपने हीरोज को ढूंढते रहो, यार कोई ऐसा आदमी मिले जिसको देख के बड़ा मन खुश हो, यार ऐसा मेरे को बनना है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं वो मेरा ऐसा नहीं है। जो लोग इस तरह कहते हैं वो किताबें पढ़ के कहते हैं कि ये मेरा हीरो है। हीरो सिर्फ बड़ा नाम नहीं होता, हीरो तुम्हारा एक छोटा सा प्यून भी हो सकता है जिसमें वो नजर आए चीज कि हाँ यार इसमें बड़ी काबिलियत है। हीरोशिप उसको कहते हैं जो आप नहीं कर सकते और वो कर सके, वो हीरो बनता है। आज ही मेरा एक सवाल है आपसे, आज ही उनका बयान आया है, तो आप इस मौजूदा माहौल को किस नजर से देखते हैं? ऐसे बयान 40 साल पहले भी आए थे, 30 साल पहले भी आए थे। ये किसी एक इंसान की राय को आप उसको आगे नहीं ले जा सकते। अगर सुनील गावस्कर ने कुछ बोल दिया ये उसकी राय है, या किसी पॉलिटिशियन ने बोला ये उसकी सोच है, ये देश की सोच नहीं है। एक इंसान की सोच देश की सोच नहीं हो सकती। इस तरह की सोच होनी चाहिए। जो पाकिस्तान में अभी इमरान खान ने बोला वो उसने अपनी सोच बोला है, उसकी सोच सही है या गलत है वक्त बताएगा। उसकी सोच अगर आपको ठीक लगती है तो आप उसको साथ, नहीं ठीक लगती तो बोलो यार ये उसकी सोच है। मेरे से कभी भी कोई क्रिकेटर की बात करते हैं, मैंने कहा मेरी, कहते नहीं रवि शास्त्री ने ऐसा बोला है, तो फिर रवि शास्त्री से पूछो ना, मुझे क्यों पूछो। हर एक खिलाड़ी की, हर एक इंसान की, हर एक शख्सियत की जो आप बात कर रहे हैं उसकी एक अपनी सोच है। हमारी सोच के साथ सबकी सोच नहीं हो सकती, तो आपकी अपनी सोच बेहतर होनी चाहिए, ये होती है सोच। ये नहीं कि उसने बोला तो उसकी सोच के साथ मैं चलूं। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप रीजनिंग ढूंढते हैं, जब रीजनिंग होती है तो उसका आंसर मिलता है। अक्सर जो अनपढ़ रह जाते हैं वो लाई लग हो जाते हैं। उन्होंने बोला लीडर ने ये करना, हाँ भाई क्यों करना है। एक बड़ी अच्छी चीज, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। क्रिकेट में कितना बदलाव देखते हो आप? मेरे को आज भी क्रिकेट का नहीं पता। जितना आपको पता उतना मेरे को पता है, क्योंकि मैं मैदान में 25 साल से गया नहीं तो मुझे मालूम नहीं। जो आप जैसे पत्रकार या कुछ होते हैं वो लिखते हैं,
मैं वो पढ़ लेता हूँ, उसके आधार पे मैं बात करता हूँ। मैं 25 या 30 साल ड्रेसिंग रूम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस समय सोच सकता था, आज के क्रिकेटर भी सोचते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज की क्रिकेट जो दिखाते हैं टीवी पे वो देखता हूँ, उसके आधार पर बात कर देते हैं। बात करने के लिए इसलिए होता है क्योंकि वो टीवी वाले कभी कभी पैसे दे देते सर क्वेश्चन है कि अभी जो शोएब इलियासी साहब ने कहा कि हीरो आपका कौन रहा, आपको देख बहुत सारे हीरो बन गए, सचिन तेंदुलकर भी आए, विराट कोहली भी आए। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एकेडमी जो चल रही, क्रिकेट एकेडमी चल रही है, उसमें पैसे लोग खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे पहले कोई हीरो नहीं था आपके पहले, तो आपके घर से कितना सपोर्ट मिला? ऐसा नहीं। आप अगर बोलो हीरो तो 100 साल से चले आ रहे हैं, कोई ना किसी का हीरो होता है, कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। सर क्रिकेट में कपिल देव, मतलब जितना लोग जानते हैं और सारे लोग कपिल देव को मानते हैं। ये जो वर्ल्ड कप जो आया वो कपिल देव का है, उसको देखकर बहुत सारे अपने बच्चे हीरो बने, क्रिकेटर बने। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा, जब से IPL आया, बहुत सारी चीज़ें आपने ICL शुरू किया थे। तो लेकिन उस वक्त जो घर से जो सपोर्ट, जैसे आपने कहा कि उस वक्त स्कूल में नहीं जाना पड़े और क्रिकेट की तरफ आ गए, तो स्कूल में जो फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिला आपको? किसको? आपको क्रिकेट की तरफ? बिल्कुल नहीं मिला। तो आज जो लोग अपने बच्चों को एक बड़ा पैसा खर्च करके क्रिकेट एकेडमी में डालते हैं कि वो विराट कोहली बने, तेंदुलकर बने, तो क्या उनके लिए आप क्या कहेंगे फिर? ये है कि पैसे दे के अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करने के लिए एक जहन में होना चाहिए मुझे पढ़ना है। पढ़ने वाले स्ट्रीट लाइट पे भी पढ़ते हैं, खेलने वाले अंधेरे में भी जाके खेलते हैं, ये नहीं। हाँ, अगर आपको सुविधा मिलेगी, अच्छे क्वालिटीज होंगे तो अच्छे डॉक्टर इंजीनियर होंगे, अच्छी एकेडमीज आएंगे तो अच्छे प्लेयर आएंगे। सिर्फ ये बोलो कि एकेडमी के ऊपर ही आएंगे, ऐसा नहीं। वो तो एक जुनून होता है एक प्लेयर का कि मुझे बनना है, और जिसको बनना है वो पठान ब्रदर की तरह मस्जिद में रह के भी बने। और ऐसे भी है जो झोपड़ी में रह के, जो अभी तमिलनाडु का एक फास्ट बॉलर आया, वो उसके पेरेंट्स वो इडली डोसा देते थे। तो ऐसा नहीं, जिसको बनना है, धुन है, वो तो कहीं भी बन जाएगा। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट ये कि क्या आपके टाइम में कोई ऐसी एकेडमी वगैरह चलती थी जिससे आप लोग आगे बढ़े? क्लब स्कूल चलते थे, ऐसे तो नहीं थे कि नहीं थे। आज थोड़ा सा कमर्शियल हो गया, आज थोड़ा सा माँ बाप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। इसलिए इंटरेस्टेड हुए कि वो देख सकते हैं, माँ बाप का फ़र्ज़ क्या होता है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बन जाए, इसलिए वो खेलने नहीं देते थे, खेल में ज़िंदगी नहीं थी। आज माँ बाप इसलिए कहते हैं कि आज खेल में ज़िंदगी है, आज डांस शो होता है उसमें ज़िंदगी है, आज गाना गाते हैं उसमें ज़िंदगी है। आज से 25-30 साल 40 साल पहले उसमें ज़िंदगी नहीं थी, इसलिए माँ बाप डांटते थे। उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो बेहतर भविष्य चाहते थे अपने बच्चों का। सर, अभी जज साहब कह रहे थे कि जो फिल्म बनी है 83 भारती कानपुर पर बनी, तो उसकी कुछ खामियां या कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं आई होंगी, हालांकि आई होंगी ज्यादातर बातें तो चुकी। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं अच्छी चीज देखता हूँ कि क्या है। वही बोला ना जो आपसे पहले बोला, अभी भी चेंज नहीं हुआ। पॉजिटिव देखता हूँ, मैं नहीं देखता नेगेटिव क्या है। नेगेटिव जब जाना ही नहीं उस तरफ तो क्या देखता। कुछ ऐसा पहलू छूट गया हो जो फिल्म पे कवर ना किया गया हो? 3 घंटे में आप 30 दिन की स्टोरी नहीं डाल सकते, खत्म हो गया। अगर आप 30 दिन उधर रहे और 3 घंटे में दिखाना चाहते हो तो पता नहीं कितनी चीजें छूट जाएंगी, हो ही नहीं सकती। भाई सर, पुराने टाइम में कितने मुश्किल दौर से, फाइनेंस के दौर से पूरी टीम और आप लोग गुजरे। कोई मुश्किल नहीं सफ़र है। अभी कोई कह रहा था कि किसी ने पूछा कि ये मंजिल वहाँ है, इतना खूबसूरत रास्ता, पता करो इसकी मंजिल कहाँ है।
इतना खूबसूरत रास्ता है, पता करो इसकी मंजिल का है। हम जैसे ने बताया यार मंजिल बताओ, रास्ते की कौन चिंता करता कि आपको अपनी मंजिल पता होनी चाहिए, वो फिर सफर होता है, सफर होता है। अभी बच्चन साहब जी के साथ बैठा था तो उनसे मैं पूछ रहा था और वो मुझसे पूछ रहे थे, कहते हम अक्सर वो कहा करते हैं हमारे हीरो हैं, सबके हीरो हैं, आई डोंट थिंक सो इससे बड़ा कोई हीरो पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। तो कहते हैं जिंदगी एक, वो अक्सर यूज करते हैं संघर्ष, जिंदगी संघर्ष है। और मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ या बात करता हूँ कि सारी दुनिया आपके शूज में बैठना चाहती है और आप कहते हो संघर्ष है। संघर्ष उसके लिए होता है जो कुछ करना चाहे और कर ना पाए। मेरे से पूछो कि क्रिकेट खेलना संघर्ष था, मेरे को इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं थी। ये जर्नी थी मेरी, संघर्ष नहीं था। लॉट ऑफ पीपल से कि बहुत कठिन सफर, ना बड़े मजेदार जिंदगी थी। अगर मैं हिंदुस्तान को नहीं खेल पाता तो मैं कहता ये बड़ा मुश्किल सफर। जब आपने अपना सफर पूरा कर लिया तो वो जर्नी, जो रास्ता है बड़ा खूबसूरत है। हम ट्रेन पे भी बैठ के गए, हम रेलवे स्टेशन के बाथरूम में भी बैठ के गए, पर वो सफर था। अगर उसको देख के रोते रहो, जैसे आपने पूछा कि नेगेटिव, तो फिर मजा नहीं है। पॉजिटिव क्या है कि हम हिंदुस्तान को खेलें, ये पॉजिटिव है। तो मैं तो वो याद रखना चाहता हूँ जो इतना मुश्किल जो सफर कहते लोग, वो उसको नहीं याद रखते। एंड रिजल्ट इज बेटर और नॉट, if the end result is good then nothing is to talk about। संघर्ष क्या होता है? संघर्ष उसके लिए है कि बाहर वो बैठा हुआ था रेडी पर, मूंगफली बेच रहा था, उसकी मूंगफली ना बिके, उसको संघर्ष है कि रोटी नहीं मिलेगी। क्या वो संघर्ष है। आज अक्सर बच्चे कहते हैं, बड़ा क्रिकेटर कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है बहुत प्रेशर है, तो मैं अक्सर कहता हूँ फिर मत खेलो। किसने बोला? भाई अगर आपको खेलने में प्रेशर है तो हमने तो फोर्स नहीं किया, अब छोड़ दो। जिंदगी में अगर आपका पैशन है खेलना तो फिर एंजॉय करो, फिर संघर्ष क्यों बोलते हो? वेरी ट्रू। ग्राउंड में खेलना। पाजी आपने पैशन की बात की, ऐसे 2-3 नाम जो पैशन से भरे हो, आपने उनका पैशन महसूस किया हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में, कम लोग मिलते हैं। एक 2-2, 3-3 नाम। पैशन तो सबका नजर आता है, जो खेलने वाले आते हैं सबका आता है। थोड़े साल के बाद पैसा जल्दी आ जाता है, पैशन पीछे चलता है। हम पैशन देखते हैं, जो आते हैं उनको बड़ा पैशन होता है, जो फिर वो कहते हैं पैसे दो तो मैं खेलूंगा। नहीं, जैसे सर विवियन रिचर्ड, उस तरह के नाम, उस तरह के जो लेजेंड हैं, जो बड़े, आपका जाती तौर पर ऐसे ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का, आपके ज़माने में ऐसे कौन से वो इनफरादी शख्सियात हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया? ऐसा है कि हमारे टाइम में तो विवियन रिचर्ड से कोई बड़ा था नहीं। जो आपके साथ खुद खेलते हैं ना, कई बार आप उनको बड़ा नहीं मानते। आप हमारे साथ सुनील गावस्कर इतने बड़े थे, हम कहते थे कि सुनील गावस्कर ठीक है यार, क्योंकि हर रोज खेलते थे तो ठीक है। और दूसरे लोगों से पूछो, कहते थे यार। फिर जब आप मुड़कर देखते हो तो कहते हो यार, ऐसा इंसान जिसने कभी फास्ट गेंदबाजी ना खेली हो, 130 या 120 खेली हो, जाके 150 की स्पीड वालों से खेलना और रन बनाने, और फिर जाके रन बनाने, फिर हम उसको अपनी वैल्यू नहीं समझते क्योंकि वो हमारा है। क्योंकि दूसरे को, दूर वाले को आप थोड़ी इज्जत भी ज़्यादा देते हो और उसके साथ इम्प्रेस भी होते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमारे अपने आसपास बहुत बढ़िया लोग हैं, हम उनकी कदर नहीं कर पाते। जिंदगी के वो बहुत ही खूबसूरत समय था, पर मैंने फोन नहीं लिया। तो मुझे फोटो नहीं चाहिए, आपके साथ 10 मिनट बैठ के बात कर। क्या बात है। वो यादें मेरे साथ हैं। फोटो तुम दूसरों को दिखाने के लिए लेते हो,
दूसरों को दिखाने के लिए ना लो, अपने आप को खुश कर लो, जिंदगी सफल। इसलिए फोटो की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है कि हम आज जो बैठ के बात कर रहे हैं, क्या ये सारी उम्र हमें याद रह सकती है? और कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फी लेती है, तो मैं कहता हूँ सेल्फी लेने का नहीं, इधर जो कंप्यूटर की सेल्फी है ना उसको खोलो। और कितना इंस्पायर कर रही है बात। वो हमेशा रहे। तो उन्होंने क्या बोला, वो फोटो में नहीं आई। तो मेरी डॉटर को स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा देखिए इतना बड़ा आदमी बुला रहा है, हमें स्पेशल बुलाया कि कपिल आप आइए। तो मैंने कहा मुझे अपनी डॉटर को लेके जाना है। अच्छे इंसान क्या होते हैं, जो आपके हीरो बनते हैं। तो प्रिंसिपल सेड कि ये तो नहीं हो सकता, ऐसे इंसान हमने नहीं देखे। जिनका सुना है जो 26 साल जेल में रहा और जेल में आते सारी बोला बाहर सबको माफ किया जिन्होंने मुझे जेल में डाला था। क्या आज आप में से कोई ऐसा सोच सकता है? मैं नहीं सोच सकता। मैं आपको क्यों कहूँ कि कोई एक आदमी आपको एक गाली देता है तो आप खून करने के लिए तैयार होते हैं। इस इंसान को 26 साल जेल में रखा, उसके बाद वो बाहर निकला, सबसे पहले क्या कहा उसने? इस तरह के लोग हीरो बनते। कहते मैंने सबको माफ किया, आई पार्डन एवरीबडी हु पुट मी बिहाइंड द बार। ये सोचने में, कहने में बहुत फर्क चाहिए। उसके बाद मैंने उनसे बात की, मैंने कहा फाइनली स्कूल वालों ने दे दी परमिशन, ले जाओ, पर एक शर्त पे कि इसके साथ उनकी फोटो होनी चाहिए जो हम स्कूल में लगा सके कि आपकी डॉटर वहां गई थी, ये बताने के लिए कि हाँ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो बड़ा इंसान कब बनता है? तो उसने फोटो देने के लिए 6 feet 3 inches, such a dark, tall guy, you know, heavy. तो I said बेटा come, she was 9 years old, 9 or 10 years old, 9 years old. अगर किसी को देखे इतने बड़े डार्क फेलो को, तो उसने क्या बोला? उस आवाज में इतना दम था कि 1000 फोटोग्राफ उसके सामने नहीं आ सकती। उसने बोला कि बेटा कम अप। एंड अब 8-9 साल की लड़की घबरा गई, इतनी थी, सहम के वो अपनी माँ के पीछे चली गई। और उसने क्या बोला? Come on my child, all black people are not so bad. Oh my God. इस चीज को कहने के लिए हिम्मत चाहिए, तो जाके आप एक शख्सियत बनते हो। ऐसा नहीं बनते कि he is one of the best person in the century। ऐसी चीजें आपको आगे लेके जाती मंडला के साथ में जो आपकी मुलाकात रही तो कुछ थोड़ा सा और बताइए। आप फोटो ले लो, क्या करना बता दो जो उन्होंने बोला, फोटो ले लो, वो अच्छा है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप फोटो के ऊपर गौर मत करो, ये इवनिंग जो काट रहे हैं उसके ऊपर गौर करो। वो आपके जहन में रहनी चाहिए कि वो बहुत दूर तक जाती है। फोटोग्राफ सिर्फ दिखाने के लिए है, और जो इंसान दिखाने के लिए रह जाता है वो आगे नहीं जाता। अपने लिए रखो कि हाँ यार ये मेरी मेमोरी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी है, कि इस कमरे से निकलूं तो मैं भी सोचूं यार बड़ा मजा आया, ये मेरे को याद रहेगा। ये नहीं याद रहेगा कि 3 दिन पहले क्या खाया था, ये भी नहीं याद कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट क्या खाया था क्या नहीं। पर जब चीजें सामने आती हैं फिर आपको लगता है हाँ यार ये चीज बड़ी अच्छी है, ये सारी उम्र याद रहेगी। वाह क्या बात। आपने कभी देखा है? बहुत अच्छा खेलते हुए देखा है, सिर्फ खेलते हुए देखा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि मतलब आपने जो आज मैसेज दिया है वो हम लोगों के लिए सारी जिंदगी याद है। हाँ तो ही मैं कहता हूँ कि फोटो मत लो, बातचीत करो यार, याद रहेगी। शायद कुछ मुझे आपकी बात याद रहेगी, कहीं शायद आपको मेरी दोनों चीजें बिल्कुल अलग तरह की जो आज सामने। हाँ ये बात। तो ये चीजें साथ में रखो, इसको नहीं, ये तो आपका काम के लिए होना चाहिए। और दूसरा फोटो भेजने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। फोटो लेनी है जरूर लो, पर अपने लिए लो,
आप हमेशा करते हो कि फोटो लेके 100 ग्रुप में डालेंगे, आज में मिला था, आज में मिला था, आज में मिला था। खुद मजा ले ले। मीठा खाते हो तो उसका मजा खुद लो, किसी को नहीं आ सकता उसका मजा। किसी को चिढ़ाओ मत कि तुम नहीं मिले, मैं वो मिला। गया ना, अक्सर मेरा एक दोस्त है, वो गया मॉरिशस गया, बड़ी अच्छी तरह उसने अपने वो खाने की प्लेट फोटोग्राफ अच्छी, मैंने कहा दिखा रहा है या जला रहा है? दिखा रहा है, तू सोचता है हम नहीं खा सकते, ये जला रहे हैं, हमें तो मिला नहीं, तू खा रहा है और दिखा रहा है, फिर क्यों दिखाना किसी को? भाई कोई ऐसा बड़ी ऐसी जगह पे हो कि उसको भूख लगी और तुम दिखा रहे हो तो जला रहे हो ना। दिल तो बच्चा है जी। दिल को क्या होगा? नहीं ये चलिए, he is a legendary, he knows everything, he knows a lot of things. अब बातें खत्म करो, खाना खाओ। पाजी का धन्यवाद, पाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने उस टाइम में इतना बिजी टाइम था जब मैं बॉस से टाइम मांगने गया। अच्छा तो पॉलिटिशियन वक्त अच्छा होना चाहिए, घड़ी का क्या? मगर सर घड़ी का कुछ नहीं है सर। सर इसके अंदर जो ये कीमती चीज है ना, इसका है सर जो भी कुछ है। वक्त अच्छा होना चाहिए, घड़ी अच्छा।